नमस्ते दोस्तों। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी। वह अपने हर निर्णय के लिए अपनी माँ पर निर्भर थे। यहाँ तक कि मुझे सुहाग रात को चेन देनी है या अंगूठी से लेकर मुझसे बात क्या करनी है, यह भी उनसे पूछकर ही किया करते थे। ओफ़ो दीदी, शादी की शुरुआत में ऐसा अधिकतर हर लड़के करते हैं। इस बात तो इतना तूल मत दो आप। क्यों, हम लड़कियां भी तो शुरू में माँ को फ़ोन कर करके सब पूछती थी कि नहीं। रितिका ने जब समझाने के तर्ज में कहा तो कुछ पल को मिहिका सोचने लगी कि कहीं ये पहलू उसके सोचने से रह तो नहीं गया। आखिर वह समीर की हर आदत और व्यवहार का गहन अध्ययन करके ही तो उससे अलग होने का सोचकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर घर से निकल पड़ी थी। आखिर और कितना इंतजार करती मिका, जब समीर उसकी कोई बात ही नहीं मानता और ना मानना चाहता। पूरा मम्मा सा बाय है वो। अगर समीर अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं, वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा तो मैं और कब तक एक पपेट बनकर रहूं। उस घर में तो सिर्फ वही होता है जो मेरी सास चाहती हैं। रितिका ने गौर से मिका का मुंह देखते हुए कहा। वह सब तो आप पहले भी बता चुकी हो। आपने जीजू से यह बताया कि आप उनसे अलग होने का सोच रही हो। अरे उसे क्या बताना, मुझे पता है कि उन्हें मेरे रहने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर वह मेरी सुनते ही कहाँ हैं। हर समय तो माँ के पल्लू में बंधे रहते हैं। फिर भी दीदी, आपको अपनी ज़िंदगी का यह महत्वपूर्ण फैसला उन्हें ज़रूर बताना चाहिए था। देख रितिका, अब तू ज़्यादा लेक्चर मत दे। तू मुझे कुछ दिन अपने पास रखेगी या कोई और ठिकाना देखूं? वैसे भी मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। तब तक तू नहीं रखेगी तो कहीं और रह लूँगी। अभी मम्मी पापा के पास भी नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो दोनों भी मेरे अलग होने के फैसले पर अपनी मंजूरी कभी नहीं देंगे। उन्हें अपने समाज की ज़्यादा चिंता जो है। अपनी दीदी की बातें सुन रितिका समझ गई कि अभी मीका को कुछ बोलना बेकार है। लिहाजा मीका रितिका के साथ रहने लगी। 1 महीने के अंदर उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। इस बीच समीर और मम्मी जी का सिर्फ 2 बार फ़ोन आया था। नौकरी मिलने के बाद मिहिका अपने ऑफिस के पास ही एक पीजी देखकर वहां शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। तो एक बार फिर उसकी छोटी बहन ने समझाया, दीदी अब तो जीजा जी को बता दो कि तुम मुझसे अलग कहीं शिफ्ट हो रही हो। पर उस वक्त तो मिहिका के अंदर गुस्सा और जुनून भरा हुआ था। उसे किसी भी तरह समीर को यह दिखाना था कि उसकी ज़िंदगी में समीर के लिए कोई जगह नहीं है। वो रहे अपनी माँ का लल्लू राम बनकर। पर उसने अपनी बहन को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि वहां पहुंचकर बता देगी नई नौकरी और नए माहौल में मिहिका अब काफ़ी व्यस्त हो गई। उनकी शादी की दूसरी सालगिरह आ रही थी। अब मिहिका को समीर से मिलने का बहुत मन करने लगा था। गुस्सा और नाराज़गी पिघलने लगी थी। फिर भी एक मन था कि दिन तो जोश खरोश और काम में कट जाता, पर रातों को उसे वह बहुत याद आता था। भले ही समीर सब कुछ अपनी माँ से पूछ कर करता था, पर कभी मिहिका से ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था, ना कभी अपमान किया था। समीर उसे आगे आकर मनाकर ले जाए। इस बीच गुस्से से उसने समीर के मैसेज और कॉल का कोई जवाब नहीं दिया था। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। उसे रह रहकर रितिका की कई बातें याद आ रही थी कि अगर जीजू अपनी गलती नहीं समझ रहे तो उनको समझाओ। आप समस्या से भाग आए हो, जबकि आपको वहां रहकर अपनी बातें उन लोगों को समझानी थी। बात कुछ कुछ मिहिका की समझ में आने लगी थी। उसने समीर का नंबर अनब्लॉक कर दिया था। 2 दिन बाद ही तो रविवार पड़ रहा था। उसने निश्चय कर लिया
वह अब ससुराल में रहकर ही अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताएगी और फिर खुशहाल जीवन जिएगी। समीर का कॉल अनब्लॉक किए हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए थे कि उसका फ़ोन आने लगा। खुशी से धड़कते दिल से मेहका ने फ़ोन उठाया तो हेलो कहते ही समीर एकदम भावुक होकर कहने लगा, अब नाराज़गी छोड़ो मेहका, घर आ जाओ। मुझे परसों रितिका ने सब बता दिया है। मैं अब खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। बस तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मेहका भाव विभोर होकर समीर की बातें सुन रही थी कि उधर से समीर की आवाज़ आई, मेहका अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुना तुमने? मैं अपनी पत्नी को लेने आ रहा हूँ। मैं माँ का बेटा भी हूँ और एक पति भी। यह बात समझ चुका हूँ। समीर की बात सुनकर मेहका खुशी से भर गई और जाने की तैयारी करने लगी। खुशियाँ बाहें फैलाए मेहका का इंतज़ार कर रही थी। समीर उसे लेने आ गया था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।